हाँ जी, वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 और ये प्रश्नावली 6 की दूसरी क्लास है आपकी। कल की क्लास में हमने त्रिभुज की बेसिक जानकारी के बारे में बात किया था कि त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। समबाहु त्रिभुज, समद्बाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। फिर कोणों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद में हमने सर्वांग समता की परिभाषा देखी थी, कुछ उदाहरण देखे थे। सर्वांग समता की परिभाषा में हमने लिखाया था कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक लेती है, तब वे दोनों वस्तुएं सर्वांग सम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम। हमने उदाहरण में चर्चा की थी, एक ही त्रिज्या के 2 वृत्त, समान भुजा के 2 वर्ग, नहीं चल रहा है, टेंशन ना लो, समान भुजा के 2 वर्ग, हम ये क्या होंगे? सर्वांग सम। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और इसके बाद में एक लाइन लिखी थी, सर्वांग सम आकृतियों के संगत भुजाएं समान तथा संगत कोण। नहीं लिखा था? चलो कोई दिक्कत। अच्छा, ये तो लिखा होगा, सर्वांग सम आकृतियों का आकार तथा रूप समान होता है। ये बात लिखी ना? हाँ। आगे डैश लगा के वही नोट में पॉइंट नंबर 2 डाल के लिखो। नोट लगा के लिखा था ना कल, तो नोट नंबर 1 में लिखा था, दूसरे में लिखो सर्वांग सम आकृतियों की संगत भुजाएं समान तथा संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। और ये सब बातें ना हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। जो भी अब तक मैंने बताया है ये सब कक्षा 9 की बात थी, लेकिन मुझे पता है कक्षा 9 में तुम कैसा पढ़ के आए हो, प्रॉब्लम ये है, इसलिए सब बताना पड़ता है। हाँ, देखिए, ये सर्वांग समता की कहानी पूरी हो गई, जिसे आप कक्षा 9 में देख के आए थे। और हमारा टॉपिक है समरूपता। क्या है? समरूपता। हवाई समरूपता का अर्थ होता है रूप समान हो। क्या समान हो? रूप समान हो, आकार अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, है ना? समरूपता का अर्थ होगा 2 आकृतियां हैं जिनका रूप समान है और आकार कैसा है? अलग अलग। जैसे कि क्या बोल रहे हैं? अपने में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात है नहीं। अरे बात है नहीं। जैसे हाँ, जैसे हाथी और हाथी का कैसी आकृति होंगी? समरूप। कैसी हो जाएंगी? क्योंकि हाँ, आकार दोनों का अलग अलग है। हाँ, मॉडल एक ही है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है? क्या? हाँ, बात है। आप लिखो, हाँ, परिभाषा लिखो, समरूपता हेडिंग लिख के।
हाँ, हाँ भाई देखो, वे दो वस्तुएं, वे दो वस्तुएं जिनका रूप समान हो तथा आकार अलग अलग हो, पढ़ाई पर ध्यान दो आप, है ना, तो वे दोनों वस्तुएं समरूप आकृति कहलाती है। समरूप आकृति कहलाती हैं। है ना, वे वस्तुएं जिनका रूप समान हो और आकार अलग अलग हो तो वे दोनों वस्तुएं समरूप कहलाती हैं। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। आकार, अब ठीक है, हाँ, अलग अलग हो तो दोनों वस्तुएं क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है। लिखा ना, चलो लिखो। हाँ, अब इनका उदाहरण समझो। जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, उदाहरण से पूछा जाएगा। देखो, मैं कहूं सभी समबाहु त्रिभुज, या सभी ना लिख करके लिख लेता हूं, चलो सभी भी होंगे वैसे, दो समबाहु त्रिभुज। अच्छा, दो समबाहु त्रिभुज हैं, अभी देखो मत, बाद में लिख लेना, समझो, पहले लिखना बंद कर दो, लिखने के ऊपर इतना परेशान नहीं होना है। हाँ, दो समबाहु त्रिभुज समरूप कैसे होंगे? जैसे मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, समबाहु का अर्थ इसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? प्रत्येक कोण कैसा होगा? 60 डिग्री का। कितने का होगा? 60 डिग्री का। दूसरा समबाहु त्रिभुज मैंने ये बनाया, समझ रहे हो ना, इसकी भी ये तीनों भुजाएं आपस में समान है और प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। अब देखो, आप इस त्रिभुज को देखो और इस त्रिभुज को देखो, दोनों का रूप कैसा है? समान, लेकिन आकार कैसा है? अलग अलग है। ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन तब भी हम इसको, बड़ा है तब भी इसको समबाहु त्रिभुज ही कहेंगे, भले ये छोटा है तब भी हम इसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? कोई भी, मैंने दो वृत्त बनाए, एक वृत्त दूसरा वृत्त, हाँ, आकार अलग अलग है इनका, लेकिन रूप कैसा है? समान है। रूप कैसा है? समान। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। मैंने कल आपको बताया था, ये प्रश्नावली 4 अंक की पूछी जाएगी और 4 अंक में से भी एक एक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक के 2 अंक, एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 2 अंक का आएगा। तो जो एक एक के आएंगे ना, बात है नहीं, मेरी बात ये सुनना बहुत जरूरी है। जो एक एक अंक के क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से
रिक्त स्थान पूछा जाएगा और रिक्त स्थान में बस इतना ही पूछा जाएगा कि कौन सी आकृति समरूप है और कौन सी आकृति सर्वांग सम है। आ रहा ना बात समझ में? यही पूछा जाएगा, इसलिए मैं इस बात पर गौर कर रहा हूं कि आपका एक अंक यही क्लियर हो जाना चाहिए। जिनका रूप समान है और आकार अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। जैसे ये समबाहु त्रिभुज, क्या है ये दोनों? ये क्या है दोनों? वृत्त। वर्ग बनाए हम, भले अलग अलग भुजा ले लें। अच्छा, ये दोनों वृत्त सर्वांग सम कब होंगे? तब इनकी त्रिज्या कैसी हो जाए? बराबर हो जाए। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? तब इनकी क्या हो जाए? भुजा समान हो जाए। आ रहा ना समझ में? तो आप उदाहरण में लिख सकते हो। मैंने ये तो लिख दिया, दो समबाहु त्रिभुज और दो वृत्त, ये लिख के दो बना लो। हाँ हाँ, गाना गाओ। 15 अगस्त आ रहा, 15 अगस्त पर गाना क्यों परेशान हो? ख्याल पढ़ लो। हाँ, इसी को गा देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बना लो, इसमें इतनी परेशानी वाली बात क्या? हाँ बना लो, प्लस खुद भी बना लो। बना लिया होगा मेरा मानना है। हाँ, नोट लगा के एक बात लिखो। हाँ, क्या कह रहा है? नोट लगा के एक बात लिखो। समरूप आकृतियों का, ये तो लिख लीजिए हमने, रूप समान होता है ना? हाँ, समरूप आकृतियों की भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समरूप आकृतियों की भुजाएं समानुपाती, भुजाएं से पहले संगत लिख लेना। हाँ, ऐसे ही थोड़ी, संगत भुजाएं समानुपाती तथा संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। हाँ, जो वहां लिखा था वहां भुजाएं भी बराबर थी, कोण भी बराबर थे, और जहां भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती। कैसी होंगी? समानुपाती। ये हम त्रिभुजों में ही पढ़ेंगे। खैर लिख लो इस बात को भी। संगत समझाएंगे अभी, यार संगत भी बताएंगे, संगत का मतलब बताएंगे, टेंशन ना लो। जब त्रिभुज की समरूपता के नियम पढ़ेंगे तब समझाएंगे, फिलहाल तुम लिख लो ये बात है नहीं। संगत हम तभी बताएंगे, इसके संगत ये कैसे लिख रहे हैं ना, तब समझ में आएगा। फिलहाल तुम इतना लिख लो। हाँ, अब देखो बात है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। अब सभी विद्यार्थी लिखना बंद कर देंगे, ये लिख लिया हो तो। हाँ, ये पीछे से भाई साहब दिख रहा है ना आपको बोर्ड पर साफ साफ? बैठने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया करें कि हमें बोर्ड साफ दिख रहा है या नहीं। ना दिख रहा हो तो दूसरी जगह पर बैठ सकते हैं, अभी भी जगह बहुत है। आप बैठे उतनी संख्या में और भी विद्यार्थी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आ जाएंगे, सच में, तुम तो बुला के लेके आ जाएंगे सब। इधर ध्यान दो। हाँ, एक बात बताओ, हमने अभी हाल देखा सर्वांग सम और समरूप। हाँ, तो सभी, क्या मैं सर्वांग सम आकृति को समरूप कह सकता हूं? बात है नहीं, ये बात समझो। क्या मैं सर्वांग सम आकृति को समरूप कह सकता हूं, या फिर मैं समरूप आकृति को सर्वांग सम कह सकता हूं? ये बात पर चर्चा करनी है हमें। आपकी राय क्या है, पहले आप बताइए।
कितने विद्यार्थी इस बात से सहमत हैं, मेरी बात सुनो ना पहले घर से, कितने विद्यार्थी इस बात से सहमत हैं कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं? तो हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छे। कितने विद्यार्थी इस बात से सहमत हैं कि समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं? ठीक है, खाचुन्ना को मत बोलना, तुम कह देंगे तय मान लेंगे। हाँ, अच्छा ये बताओ किस उसके विद्यालय में 6 पड़ गई? अभी नहीं पड़ी? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हाँ, अब यदि आप ये बात नहीं समझ पाए तो इस बात का मतलब मैं यही समझता हूं कि आपने परिभाषा को ढंग से नहीं समझा। पुनः देखो, सर्वांग सम में आकार भी समान होता है और रूप भी समान होता है। यही तो कहा था मैंने। आकार कैसा होगा? समान। और रूप कैसा होगा? समान। यहां क्या कहा था? आकार कैसा होगा? अलग अलग। कैसा होगा? अलग अलग। और रूप कैसा होगा? समान। आया समझ में? अब परिभाषा सेटिस्फाई हो कह सकते हैं। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं सर्वांग सम आकृति। सर्वांग सम आकृति का मतलब 2 आकृतियां जिनका आकार भी समान है और रूप भी। अब मेरे को मैं चेक करना है समरूप है या, यहां ध्यान रखना, आकृति कैसी है? आकार भी समान है और रूप भी समान है। अब मेरे को क्या चाहिए? केवल रूप समान। तो बताओ रूप समान है या नहीं? है कि नहीं? तो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। तो लिखा देंगे, पहले सुन लो, पहले समझ लो। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप, लेकिन सभी समरूप आकृतियों को सर्वांग सम नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समरूप में रूप ही रूप समान है, आकार समान नहीं है। जैसे कि मैंने सर्वांग सम आकृति में चर्चा की थी 2 समान त्रिज्या के व्रत। ये व्रत है जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है और दूसरा भी व्रत है जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, मान लो। हाँ, इनका आकार भी समान है, रूप भी समान है, तो निश्चित रूप से ये सर्वांग सम है। हाँ, अब मैं कहूं ये सर्वांग सम है। हाँ, सर्वांग सम है तो जो समरूप हो सकते हैं या नहीं? समरूप बात है नहीं? अरे बात है नहीं? ये सर्वांग सम है तो समरूप हो सकते हैं कि नहीं? समरूप में हमें क्या चाहिए? केवल रूप समान है। बिल्कुल। हाँ, ध्यान दो, मैंने कहा था ये 2 मैंने समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। बताओ ये कैसी आकृति होंगी? समरूप। कैसी होंगी? समरूप। क्या मैं इनको सर्वांग सम कह सकता हूँ? एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित तो है, थोड़ी दिखेगी ना। तो इस बात का अर्थ हो गया कि प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, लेकिन समरूप सर्वांग सम नहीं होती है। इसी बात को रोड लगा के लिखो। समझ में नहीं आया? हाँ भाई, अभी समझ में नहीं आया? एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देख लेते हैं, सभी विद्यार्थी ढंग से सुनेंगे पहले, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन हो तुम। हाँ देखो, मैं बोल रहा हूं सर्वांग सम और समरूप। ये बात तभी क्लियर समझ में आ पाएगी तब आप इसकी परिभाषा को समझ पाओगे। सर्वांग सम की परिभाषा में आकार भी कैसा होगा? रूप भी कैसा होगा? समरूप में आकार कैसा होगा? रूप कैसा होगा? मान लो कोई सर्वांग सम आकृति है, अब हम कह रहे हैं कि समरूप हो सकता है या नहीं? अच्छा, समरूप हो जाएगा यदि समरूप की परिभाषा को संतुष्ट करे। समरूप में क्या होना चाहिए? केवल रूप। बताओ यार, रूप समान है कि नहीं? उदाहरण लिया मैंने, 2 क्या लिए? व्रत। समान त्रिज्या के 2 व्रत लिए। क्या ये सर्वांग सम है? बिल्कुल है। क्या ये समरूप हो सकते हैं? समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? इनका रूप। तो सभी सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती हैं? समरूप। अच्छा, मैं समरूप की बात करूं, ये ऐसा हो सकता है या नहीं? तो समरूप में रूप समान है, सर्वांग सम में रूप समान है ये तो ठीक है, लेकिन आकार कैसा है?
यहाँ आकार कैसा होना चाहिए? समान। फिर मैंने उदाहरण लिखा, मैंने दो त्रिभुज लिखे, सर्वांग सम त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज लिखे। ये कैसे त्रिभुज है? समरूप। कैसे है? क्या ये सर्वांग सम हो सकते हैं? इनका आकार अलग अलग है ना, इसलिए सर्वांग सम। यही बात बस आपको नोट लगा के लिखनी है। हाँ, देखो भाई, सभी सर्वांग सम आकृतियां, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य नहीं है। परंतु इसका विलोम सर्वदा सत्य नहीं है। यानी कि सर्वांग सम तो समरूप होती हैं, लेकिन समरूप सर्वांग सम, ये इस बात का मतलब सर्वदा सत्य नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, मान लो सर्वांग सम आकृतियां हैं, उनका आकार भी समान है, रूप भी कैसा है? समान, तो वे समरूप हो जाएंगे। समरूप होंगे वो सर्वांग सम हो जाएंगे। लिखा है सर्वदा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं होगा, विलोम सत्य नहीं होगा। वो लिखा है ना, सर्वांग सम आकृतियां समरूप होते हैं, ये तो हमेशा सत्य होगा, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो जाए। ये बात हर टाइम पर नहीं लगेगी। आ रहा समझ में? ठीक है, अब आ जाओ सीधे आप 6.1 पर। और 6.1 से 1 नंबर का सवाल निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, ढंग से समझ लेंगे। देख लिया ये? लिखो पहले इसको, लो तसल्ली से। हाँ भाई, हाँ, अब ढंग से सुनेंगे, लिखना बंद कर दो, इन्होंने नहीं लिखा है बाद में लिख लेंगे। इनको सुनेंगे और मैं बताऊंगा तरीके से समरूप क्यों होगा, सर्वांग सम क्यों होगा। ऐसा मत करना कि टिप्पस माला में से देख कर लिख लें और पेपर में फिर बैठे रह जाएं। हाँ, पहले नंबर तो तुम्हें जो परिभाषा बताई है, परिभाषा क्लियर याद होनी चाहिए, है ना। दूसरे नंबर, सभी व्रत होते हैं। अब भाई मैं व्रत बनाऊं, सभी व्रत होते हैं। एक व्रत ये बना दिया छोटा सा, एक व्रत बड़ा सा बना दिया, बात सभी व्रत की तो की जा रही है ना। तो अब बताओ, सर्वांग सम होंगे या समरूप? सर्वांग सम में क्या बताया था? एक आकृति को उठा करके दूसरी आकृति के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से ढक पाएंगे? नहीं ढक पाएंगे, तो सर्वांग सम, इसीलिए कैसी होंगे? हाँ हाँ भाई साहब, क्या बोल रहे हो आप? बराबर औसत, यही तो बात है। तभी तो क्या लिखा है? सभी। बराबर भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन फिर क्या नहीं लिखा होता यहाँ? सभी। गणित में एक उदाहरण ने नियम फेल कर दिया, सब जगह फेल हो जाएगा। बराबर लेंगे तो फिर निश्चित रूप से सर्वांग सम होंगे, लेकिन लिखा क्या है? हम तो छोटे लेंगे। एक कैसा होगा? बड़ा। फिर बताओ कैसे होंगे? अच्छा सुनो, हाँ दूसरी बात, आपने ये बिल्कुल सही कहा, मान लो बराबर लेंगे तो बताओ यार समरूप कैसे कहेगा? अरे बताया ना भैया, सभी सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती हैं? तब भी ये समरूप होगा, तो ये लाइन अभी भी गलत नहीं। आ रहा ना समझ में? समरूप भी होगा, ऐसा नहीं कि ये समरूप नहीं हो। तुमने कहा दोनों बराबर बराबर लिए, समरूप तो तब भी है, लेकिन ये छोटा बड़ा होने पर भी समरूप है, छोटा बड़ा होने पर सर्वांग सम नहीं हो पा रहे, इसलिए यहाँ सर्वांग सम नहीं लिख पाएंगे। क्लियर? हाँ, तो समरूप में करना क्या है? रूप समान होना चाहिए, सर्वांग सम में आकार भी समान होना चाहिए। सभी व्रत खींचे, अच्छा सुनो, सभी व्रत खींचेंगे हम तो क्या आवश्यक है? सभी का आकार समान होगा। लिखा गया ये बात देखो, सभी व्रत, सब व्रत बनाएंगे, सबका आकार समान होगा? नहीं हो सकता। हाँ, रूप जरूर सबका कैसा होगा? समान होगा, इसलिए कैसे होंगे ये? समरूप। तो आकृति अलग होगी ना। समान आकृति पे समरूप होगा, रूप समान
है तब। अच्छा सुनो सुनो, आप समझ नहीं पाए बात है, नहीं सुनो, मैं समझ पा रहा हूं। अरे भाई बात रुको, मैंने अभियाल वाली लाइन में क्या लगाया था, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। भाई जी भी ये दोनों बराबर ले लिए, भाई जी भी बराबर की बोल रहे थे, बराबर ले लिए, तब भी ये समरूप कहलाएंगे। तो समरूप लिखा है तो ये लाइन गलत नहीं होगी। यदि मान लो अलग अलग ले लिया तब भी ये लाइन गलत, बस ये लाइन गलत नहीं होनी चाहिए। अगली बात समझ में। हाँ अगला देखो, सभी वर्ग होते हैं, ऐसे ही वर्ग एक छोटा बनाएंगे, एक कैसा बनाएंगे, और बराबर भी बना लिए हमने भाई जी भी, तब भी कैसे कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। लेकिन सर्वांग सम नहीं लिख पाएंगे हम। सर्वांग सम क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एक छोटा बना दिया, एक बड़ा बना दिया, तो फिर सर्वांग सम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए यहां क्या लिखेंगे, समरूप। क्या लिखेंगे, समरूप। तुम सबकी एक तगड़ी समस्या है कि सुनते नहीं हो तुम ढंग से। भाई जब तक ढंग से नहीं सुनेंगे तो बातें समझ में नहीं आएगी, है ना। पहले बात ढंग से सुना करो। और मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं, सुनने की, है ना, ढंग से सुनना पहले। हाँ हो जाएगा, ध्यान दो यार। ए आवाज नहीं करे, देखो फिर वही बात, नहीं करोगे ना। हाँ देखो, एक मेडिकल कॉलेज थी, तो मेडिकल कॉलेज में, नहीं बताए, हाँ तो फिर आ जाओ फिर। हाँ सभी त्रिभुज समरूप होंगे। अच्छा सभी कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, समबाहु। कौन से, समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों, और क्यों नहीं हो पाएंगे भाई। अच्छा देखो, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इनकी तीनों की भुजाएं बराबर होंगी, तीनों के कोण, इसलिए तीनों का, ये दोनों त्रिभुजों का रूप कैसा हो जाएगा, समान। कैसा हो जाएगा, मान लो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और एक न्यून कोण बना दिया, तो अब इनका रूप समान हो गया, नहीं। जब सर्वांग सम है तभी इनका रूप कैसा है, समान। तो समबाहु, सॉरी समबाहु त्रिभुज है तभी इनका कैसा है, रूप समान। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होंगे इनका रूप कैसा होगा, समान होगा। इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और ये लाइन तो मैंने आपको सीधी सी लिखाई थी, समान भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं, अभी हाल क्या लगाया था, समानुपाती, अभी लगाया था 2 मिनट पहले ही। कैसे होंगे, और संगत भुजाएं कैसी होंगी, समान। संगत, सॉरी 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 संगत कोण समान, मैंने उल्टा पढ़ लिया। संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अच्छा हाँ, समान है बराबर तो एक ही बात, लेकिन समानुपाती का मतलब अनुपात समान होगा, है ना। हाँ यहाँ समरूप ना लिख करके मैं सर्वांग सम लिखता, क्या लिखता, तो फिर जहां कैसे हो जाती, समान हो जाती। लिख लो आप। है
देखो दूसरे प्रश्न में बात नहीं, दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के उदाहरण लिखने हैं भाई, समरूप आकृतियों के उदाहरण लिखने हैं। तो बताओ क्या होंगे? दो दो उदाहरण लिखने हैं। दो क्या हो जाएंगे? व्रत। और दूसरा लिखेंगे दो कैसे त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। बहुत अच्छे। आप चाहे तो व्रत बना दो या इतना ही लिख दो, दो व्रत होंगे, तो क्या होंगे? समबाहु त्रिभुज। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, देखो दूसरे में कहा गया है, ये समझो, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। इधर ध्यान दो भाई, समरूप नहीं करना है तो ऐसा करो, मैं कहूं एक व्रत और एक, ये कभी भी समरूप नहीं हो। सही बात है का? हो सकते हैं कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने ये लिखा है, और भी लिख सकते हो आप अपने दिमाग से। मैं कहूं एक आयत और एक वर्ग। देखो हाँ, सवाल तीसरा है तो तीसरा भी करना पड़ेगा, इसमें क्या है? अरे ये कैसी बात कर दी अजीब सी। हाँ प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, दी गई आकृतियां समरूप है या नहीं। अच्छा देखो, समरूप है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बात आपको समझनी है। अच्छा ये क्या है? एक समचतुर्भुज। क्या है ये? और ये क्या है? ये वर्ग, जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की दी है। कितने की? अच्छा, समरूप आकृतियों में मैंने कहा था संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं। अच्छा भुजाओं का अनुपात देखो, 1.5 अनुपात 3, तो 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3 है ना। तो इनका अनुपात कितना आएगा? 1/2। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1/2, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1/2, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1/2। तो यहां मैं कह सकता हूं कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं। हाँ, ये 1.5 अनुपात लिख रहे हैं, बटे में लेंगे 3, तो 1.5 का दोगुना कितना होता है? समझ रहे हो ना? नहीं समझ में? तो आप ऐसे समझो ना, 1.5/3 है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी, हाथ कैसे भी कर लो,
कितना आया, 1/2 आया। तो ऐसे ही इनका भी अनुपात कितना आएगा, 1/, सबका अनुपात 1/2 आएगा ना। हाँ, तो यहां हम बोल सकते हैं संगत भुजाएं समानुपाती हैं। कैसी हैं? हाँ, एक बात तो पूरी हो रही है। दूसरी बात, संगत कोण समान होने चाहिए। बोलो, ये कोण कितने के हैं? क्या ये कोण 90 के हैं? नहीं है। बस इसीलिए ये त्रिभुज, ये आकृतियां समरूप नहीं है। तो कारण में लिखो चित्र बना के बाद में, ये दोनों आकृतियां, हाँ, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं। संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, परंतु संगत कोण समान नहीं है। परंतु संगत कोण समान नहीं है। भाई दोनों शर्त कंप्लीट होनी चाहिए। संगत भुजाएं भी समानुपाती होना चाहिए, अच्छा, संगत भुजाएं भी समान हो, संगत कोण भी समान हो। एक पाठ मतलब इसकी हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।